हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, बात आती है कल के अपडेट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कल क्या हुआ है। कल आयोग के सचिव अपने बात से मुकर गए। दोगुना ढाई गुना की बात छोड़िए, वो उतना ही पे अटके हुए हैं जो 1.1 बताया गया था। और वो कह रहे हैं कि आप हमें कोई ऐसा प्रूफ दीजिए जिसमें काउंसलिंग में 1.5 गुना या 2 गुना या 2.5 गुना बुलाया जाता हो बिहार के एग्ज़ाम में। ठीक है, बिहार के विभिन्न परीक्षाओं की बात की है उन्होंने। तो मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ पहले तो उन्हीं के CGL 2 के बारे में बताऊँगा और बाकी सारे एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों देखिए, एक बात बताना चाहूँगा। ये जो वर्तमान में जो पाल जी हैं, ठीक है, जो सचिव हैं, सबसे पहली बात कि ये वैकेंसी जब आउट हुई थी, ये नोटिफिकेशन जब आया था, उस समय तो इनके यहाँ पे कोई काम ही नहीं था, यहाँ पे ये थे ही नहीं। तो इनको तो कुछ खास पता है नहीं इस वैकेंसी के बारे में। जैसे तैसे इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जा रहा है। आप लोग भी खुश हो रहे होंगे कि चलो भाई 1.1 ही सही दे तो रहा है, लेकिन एक बात जान लो, 1.1 देने के बाद जो स्थिति बदलेगी वो बहुत ही भयावह होगी। और 1.1 में ये सीट फुलफिल नहीं होगा। 1.1 का मतलब आपको पता है कितना आने वाला है? मैं लिख के कहता हूँ, अगर 1.1 आता है तो 13,000 से 13,500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो कि सीटों की संख्या है। बात समझे? अगर ये विश्वास नहीं होता है तो आने वाला नोटिफिकेशन में जब नोटिस आएगी ना, तब देख लेना 14,000 भी कैंडिडेट नहीं होंगे, ओनली 13,000 से 13,500 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। क्यों बुलाए जाएंगे उसके ऊपर बात करेंगे हम, लेकिन पहले हम जानते हैं कि ये 1.5 गुना 2 गुना करवाया गया है कि नहीं बिहार SSC में। तो बता दें दोस्तों कि बिहार SSC का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, इतना डिले से हुआ है, इतना लेट लतीफ़ी के कारण हुआ। क्या था कि जितना भी एग्ज़ाम हुआ दोस्त, उसका जब मेंस जो फाइनल रिजल्ट आता है यानी काउंसलिंग के लिए, तो सीटों से कम कैंडिडेट पहुंचते हैं। यानी कि कहने का मतलब है दोस्त कि मान लीजिए 100 सीट है तो वहाँ पर 70 कैंडिडेट को काउंसलिंग कराया जाता है, वहाँ पे 30 कैंडिडेट का काउंसलिंग कराया जाता है। ये इतिहास है, आप देख लीजिएगा जितना भी एग्जाम इनका हुआ है अभी तक, क्या सीट से 2 गुना या 1.5 गुना हुआ है? 2 वैकेंसी में सिर्फ इस तरह का प्रावधान हुआ है। कारण क्या है कि इसमें कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा थी, सीटों की भी संख्या ज़्यादा थी। इंटर लेवल 13,000 सीट है, लड़के कहीं गए नहीं, लड़के मिल गए इनको। इन्होंने सोचा कि 7 साल झुलाएंगे, 8 साल झुलाएंगे तो लड़के भाग जाएंगे, जैसा कि सारी वैकेंसियों में हुआ करती थी। लेकिन इंटर लेवल में पूरा का पूरा 52,000 कैंडिडेट इनको मिल गए, तो ये दिक्कत में आगे फंस गए, फेरा में फंस गए कि भाई कैसे हो गया, लड़का कहाँ नहीं गया बाहर। CGL 2 में भी वही हुआ। कैंडिडेट लगातार मोटिवेटेड होते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो लगातार इस एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहे। CGL 2 में भी लड़कों की संख्या लगभग अच्छी खासी थी। यही कारण था कि वहाँ भी 4200 के आसपास कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। तो आइए पहले हम जानते हैं कि ये जो CGL 2 में क्या प्रावधान किया गया था काउंसलिंग के लिए और कितने कैंडिडेट को बुलाया गया। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले CGL 2 की अगर बात करें तो वहाँ पे फिजिकल पोस्ट 1593 थे, जो बाद में घटकर 1294 हुआ, जिसका प्रमाण मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो 1294 यानी टोटल 1300 मान के चलिए, यानी कि यहाँ से लगभग 250 सीटें जो है वो खत्म, 250 नहीं 300 सीटें जो है खत्म हो गई। ठीक है, और यहाँ पे नॉन फिजिकल जो पोस्ट थी उसमें अगर बात करें दोस्तों तो 2023 कैंडिडेट थे जो नॉन फिजिकल पोस्ट था। तो जाहिर सी बात है इसका तो टोटल का टोटल बुलाया जाना ही वाला था। तो टोटल जो है आपको 4100 मतलब 80-90 जो भी है, हम नहीं पूरा अकाउंट किया, लेकिन हाँ इतना जान लीजिए कि 4200 के अप्रोक्स कैंडिडेट को बुलाया गया। तो यहाँ पर 2000 का अगर 2 गुना के आस पास ले जाते हैं तो लगभग 4046 कैंडिडेट होते हैं। और यहाँ 4200 आया था। तो इधर जो कैंडिडेट पास हुए थे फिजिकल में, वो कितना पास हुए थे वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आइए उसी के ऊपर हम लोग आज बात करते हैं। दोस्तों ये है RTI का रिप्लाई। ये देखिए, केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती से ये RTI के जरिए प्राप्त किया गया था 21/7/2017 को। ये CGL 2 का ही है दोस्तों, जिसमें बताया क्या गया था कि प्रश्न था कि उपयुक्त विषय प्राप्त आवेदन में आपके द्वारा यह पूछा गया कि केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक की शारीरिक क्षमता जांच में 53 वैसे अभ्यर्थी जिनका जांच बाद में कराई गई थी सहित कुल कितने अभ्यर्थी हिस्सा लिए, और केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा शारीरिक में कुल कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण होकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी गई। ये प्रश्न था कैंडिडेट का जो पिटीशन दायर किए थे, या फिर जो इसमें पिटीशन नहीं, जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था RTI के माध्यम से। तो इसमें जवाब क्या था दोस्तों, वो देख लीजिए एक बार कि इस संबंध में निदेशानुसार कार्यालय अभिलेखों से जांचों उपरांत
यह तथ्य प्रकाश में आया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना से पुलिस अवर निरीक्षक तथा समकक्ष 7 अन्य पदों पर, यानी कि अवर निरीक्षक सहित 7 और भी पद थे जो आपका फिजिकल पोस्ट थे, कि नियुक्ति हेतु 5088 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच परीक्षा परीक्षण हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ था। प्रथम चरण में दिनांक 15 से लेकर के 19/10/2016 तक उक्त अभ्यर्थियों में से 3276 अभ्यर्थी की शारीरिक जांच परीक्षण आयोजित किया गया, जिसमें से 161 पुरुष अभ्यर्थी दौड़ में सफल हुए थे और 194 महिला अभ्यर्थी शारीरिक जांच परीक्षा में जो है वो मापन परीक्षा में सफल घोषित हुई थी। तो इसके बाद दिनांक 11/1/2017 को 53 अभ्यर्थियों का दूसरे चरण में शारीरिक जांच किया गया, जिसमें से मात्र 6 कैंडिडेट जो है वो सफल रहे। यानी कि 2 चरणों में इनका एग्जाम हुआ फिजिकल का। टोटल 5088 कैंडिडेट में से इतने कैंडिडेट की जांच हुई जो मतलब जिनका हाइट वगैरह था वो छट गए, बाकी जो कैंडिडेट उपस्थित थे अनुपस्थित थे वो छट गए, और जो उपस्थित हुए टोटल 3276 कैंडिडेट का, उसमें से ओनली 194 महिला और 161 पुरुष कैंडिडेट शामिल हुए थे, पास हुए थे, और वहाँ 6 जो है दूसरे फेज में। यानी टोटल देखा जाए दोस्तों तो 361 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई हुए थे इस 1500 पोस्ट के लिए जो आपको बताया गया था। ठीक है, और देखिए ये कोर्ट का जजमेंट भी आपको दिखा देना चाहेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट में लिखा गया था कि इट हैज़ फर्दर बीन सबमिटेड दैट द एडवर्टीजमेंट इनिशियली वाज फॉर्म फॉर 1593 पोस्ट इन ग्रुप ए सर्विस विच वाज लेटर रिड्यूस टू 1294, यानी कि बाद में इसको रिड्यूस करके 1294 कर दिया गया था। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो जरा सोचिए, अगर ये 1300 कैंडिडेट यहाँ पर है और उधर 2000 था, तो टोटल कितना हुआ दोस्त 3300 कैंडिडेट हुए ना, सॉरी 3300 सीट हुए। आप जरा सोचने वाली बात है, 3300 का आप लोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1.1 कितना होता है, तो 3300 पहले है ना, 3300 हुआ ना जी सीट की संख्या, और इसका 1.1 की अगर 10% की बात करें तो 330। ठीक है, ये आपका 10% हो गया, तो कितना हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 3630 हुआ। लेकिन यहाँ पे तो आपको 4200 कैंडिडेट कहाँ से आ गए भाई, ये मैं टोटल का बात कर रहा हूँ, जबकि फिजिकल कैंडिडेट अभी पास ही नहीं हुआ इसमें। ठीक है ना, तो दोस्तों देखिए 361 फिजिकल जो क्वालिफाई किए प्लस 2023 जो नॉन फिजिकल पोस्ट थे, यानी कुल मिला के इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो आपका हो जाता है 2394 कैंडिडेट, है ना, 2394 कैंडिडेट, या फिर 2394 सीट ही बच गया। तो इसका अगर काउंसलिंग करवाया जाता है तो 1.1 गुना भी लीजिएगा तो लगभग मतलब 2500-2600 ही होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पे 4200 के करीब कैंडिडेट को बुलाया गया। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि 1.8 गुना कैंडिडेट नॉन फिजिकल पोस्ट के लिए, और फिजिकल जो पास किए उन सबको बुला लिया गया। क्योंकि भाई जो फिजिकल पास हुए ही नहीं है तो उसको तो आप 1.5 गुना 2 गुना करके नहीं बुला सकते हैं, या 1.25 गुना होगा, है ना, क्योंकि 1300 सीट में मात्र 300 पास हुए, 350, तो मतलब साफ है भाई कि आप फिजिकल में जो पास हुआ सिर्फ उसको बुलाए हैं, जो फेल होगा उसको थोड़ा आप बुला लीजिएगा। तो ये जो नए सचिव हैं इनको या तो जानकारी का अभाव है या फिर जानबूझ करके किसी गेम में फंसाना चाहते हैं कैंडिडेट को। ठीक है, तो प्रूफ की अगर बात करें तो और भी कई सारे प्रूफ है जो कि हम लोग दिखाना चाहेंगे आपको। और ये देखिए, ये 2020 की वैकेंसी की है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से स्टेनोग्राफर और टाइपिंग टेस्ट के लिए स्टेनोग्राफर का ही पोस्ट था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे टोटल अगर सीट की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें फिलहाल जो रिटन पास किए कैंडिडेट उनका एग्जामिनेशन 313 कैंडिडेट को जो यहाँ पे डीबी के लिए बुलाया गया था। और यहाँ पे सीटों की अगर बात करें तो ओनली 130 प्लस सीटों पर ही यहाँ पे बहाली आई थी। तो ज़रा सोच सकते हैं 130 सीटों के लिए, 33 सीटों के लिए जो भी है, यहाँ पर आपको हम नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कितने सीटों पर आई थी। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से जो बिहार पुलिस का ये जो वैकेंसी आया था स्टेनोग्राफर का, यानी आंसू सहायक का, ये आंसू सहायक अवर निरीक्षक का, तो यहाँ पे 133 पदों पर जो ये वैकेंसी आई थी। और देख सकते हैं यहाँ पे कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो 313 कैंडिडेट को जो है वो पास किया गया था, और सबको काउंसलिंग के लिए यानी डीवी के लिए बुलाया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे देख लीजिए आप लोग कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी डन 1, 2 और 3 सितंबर
2021 ड्यूरिंग ऑफिस आवर BPSSC ऑफिस पटना द कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड इन। अब मतलब जरा सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये सारे प्रूफ हम देंगे आयोग को, तो आयोग में बैठा अधिकारी झक मारने के लिए बैठा है? जब प्रूफ कैंडिडेट देंगे, आंदोलन कैंडिडेट करेंगे, एग्जाम करवाने के लिए कैंडिडेट जाएंगे, वहाँ पे हगने मुतने के लिए भी कैंडिडेट ही जाएंगे, तो वो पैसा किस बात का लेता है? सचिव क्यों बन गया है, अधिकारी अध्यक्ष क्यों बन गया, समझ में नहीं आता है। भले इस वीडियो के बाद हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है भाई। एक तो 7 साल 8 साल तुम लगाते हो, इसका प्रूफ हम नहीं मांगे तुमसे कि क्यों लिया, कहाँ ऐसा कोई संविधान बना है जिसमें 8 साल तुम वैकेंसी को लटकाओ। हाँ, लेकिन अगर छात्र अपने हित के लिए थोड़ा सा आपको बोल दे कि हाँ भाई अपने नियम में थोड़ा बदलाव करके कैंडिडेट के पक्ष में कुछ कार्य करिए, तो बस वो लगे प्रूफ मांगने। तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है दोस्तों। एक तो सबसे बड़ी गलती छात्रों की कहिए या फिर ये आयोग की कहिए कि साला फिजिकल में 5 गुना दे दिया, लेकिन वो किस तरह से दिया इसको पता नहीं। मतलब वो नियमावली समझा रहा है हमें। अरे भाई नियमावली कहाँ काम करता है भाई, हमको भी पता है, ठीक है। नियमावली सिंगल वैकेंसी पे बढ़िया से काम करती है, मल्टीपल वैकेंसी पे कोई नियमावली काम नहीं करेगा भाई। कंबाइंड वैकेंसी निकालते हो और नियमावली पढ़ाते हो। तो ये सब एक तरह से देखा जाए तो एक चक्रव्यूह रचा गया है जिसमें अच्छे अच्छे कैंडिडेट फंसने वाले हैं। किनका सिलेक्शन होगा किनका नहीं होगा ये अब कोई नहीं जानता है, सब डिमोटिवेट हो चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोस्त कि डिमोटिवेट नहीं होना, अंतिम समय तक लड़ते रहना है। 1.1 देता है, ठीक है, दो तुम 1.1, लेकिन उसके बाद भी एक सीट खाली नहीं रह जानी चाहिए। अगर 1.1 में तुम धांधली करके भरना चाहते हो तो ये होने नहीं देंगे। तो जय हिंद, जय भारत।